सो फ्यूचर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप और कैसा लग रहा है आपको अभी तक का ये सफ़र मेरे साथ, जहां हम टेक्निकल्स के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से चार्ट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं जो हम चार्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हमारा पहला चार्ट टाइप विच इज नोन एज योर लाइन चार्ट। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अ लाइन चार्ट इज बेस्ड ऑन वन प्राइस पॉइंट विच इज टिपिकली योर क्लोजिंग प्राइस। हमेशा याद रखिए, जब भी हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, हमारे पास 4 प्राइस पॉइंट्स होते हैं फॉर अ गिवन पीरियड। अगर हम डेली प्राइस की बात करें तो हमारा उस दिन का एक ओपन प्राइस होगा, एक हाई प्राइस होगा, एक लो प्राइस होगा और एक क्लोज प्राइस होगा। और अगर हम क्लोज प्राइस को लेके एक प्लॉट बनाएं तो उसे हम लाइन चार्ट कहते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, लाइन चार्ट की मदद से हम एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को विजुलाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम बात करते हैं एक बार चार्ट की, जिसे OHLC चार्ट भी कहते हैं। OHLC यानी कि ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। जैसा कि हमने समझा कि प्राइस के 4 पैरामीटर्स होते हैं फॉर एनी गिवन टाइम पीरियड, तो अगर हमें ये चारों पैरामीटर्स को देखना है तो हम बार चार्ट या फिर OHLC चार्ट को प्लॉट करते हैं। इस चार्ट की खासियत ये है कि ये हमें एक पीरियड के चारों प्राइस पॉइंट्स का व्यू देता है, वेयरएज लाइन चार्ट बस एक ही प्राइस पॉइंट को कंसीडर कर पाता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो प्लॉट है इसे हम एक OHLC या बार चार्ट प्लॉट कहते हैं, जिसमें कि ये लेफ्ट डैश आपका ओपन प्राइस है, ये हाईएस्ट पॉइंट आपका डे का हाई है, ये लोएस्ट पॉइंट आपका लो प्राइस है और ये राइट साइड का डैश आपका क्लोजिंग प्राइस लेवल है। अब हम बात करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट की, विच इज अ वेरिएंट ऑफ द बार चार्ट और द OHLC चार्ट। जैसे कि आपके OHLC चार्ट में चारों प्राइस पॉइंट्स प्लॉटेड है, वैसे ही कैंडलस्टिक चार्ट में भी आपके चारों प्राइस पॉइंट्स प्लॉटेड रहते हैं, लेकिन इसका आकार थोड़ा डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू योर बार चार्ट। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट है जिसमें कि आपके सारे प्राइस पॉइंट्स एक कैंडल के फॉर्म में दर्शाया गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से कोई कैंडल्स है जो फिल्ड है और काफ़ी सारे कैंडल्स है जो एम्प्टी है, यानी कि वाइट कलर की बॉडी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ओपन प्राइस क्लोज प्राइस के ऊपर है, दैट मीन्स प्राइस ऊपर खुला बट नीचे क्लोज हुआ, तो वो कैंडल को हम एक बेयरिश कैंडल या फिर एक फिल्ड कैंडल कहेंगे। और अगर आपका ओपन प्राइस नीचे है और क्लोजिंग ऊपर हुआ, तो वो कैंडल आपका एक हॉलो कैंडल होगा, जिसमें कि आपका बुलिश मूवमेंट हुआ था। ये जो शैडोज हैं ऊपर के और नीचे के, वो बताता है कि स्टॉक ने कितना प्राइस पे हाई बनाया और कितना प्राइस पे लो बनाया। टेक्निकल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट टाइप है कैंडलस्टिक चार्ट। और टेक्निकल्स की बात करें अगर, तो सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट्स यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, बिकॉज इट इज मोर विजुअली अपीलिंग। ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा एज कंपेयर टू योर बार चार्ट और द OHLC चार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, जापानीज कैंडलस्टिक्स कैन ईदर बी अ रेड कलर कैंडल और अ ग्रीन कलर कैंडल, दैट इज द डिफॉल्ट सेटिंग। अगर वो रेड कैंडल है, इसका मतलब ये है कि आपका प्राइस ओपन हुआ लेकिन नीचे क्लोजिंग दिया, इसीलिए उसकी बॉडी रेड कलर की बनाई जाती है। और अगर आपका प्राइस ऊपर क्लोजिंग देता है ओपन प्राइस के मुताबिक, तो वो ग्रीन बॉडी कैंडल कहलाई जाती है। दीज आर योर डिफॉल्ट सेटिंग्स। ऊपर का जो शैडो है वो आपका हाई बताता है और नीचे का जो शैडो है वो आपको लो बताता है। याद रखें, जब भी आपका कैंडल का शैडो बहुत लंबा है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइस में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है या काफ़ी ज़्यादा गतिविधि है, बिकॉज आपका प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट सेलर्स ने आके प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया, या फिर आपका प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था बट बायर्स ने आपके प्राइस को नीचे जाने नहीं दिया। ऑल्सो बॉडी ऑफ द कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर वो आपका बड़ा बॉडी का कैंडल है, इसका मतलब ये है कि उसमें काफी अच्छा ट्रेंड था। जैसे अगर आपका एक लाल बॉडी का बड़ा बॉडी कैंडल है, इसका मतलब ये है कि प्राइस खुला ऊपर, नीचे बंद हुआ और काफी ज्यादा नीचे बंद हुआ। सिमिलरली अगर वो एक ग्रीन बॉडी कैंडल है, इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे खुला, ऊपर क्लोज हुआ और वो मूव काफी बड़ी थी।
तो हमेशा ध्यान दें, जब भी आप कैंडल्स की बात करेंगे आपको दो चीजें हमेशा परखनी है। कैंडल की बॉडी का साइज क्या है और उसके शैडोज का साइज क्या है। ये जो एक चार्ट का सैंपल आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज हाउ अ जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट टिपिकली लुक्स लाइक। यहाँ पे आपके ग्रीन बॉडी कैंडल्स और रेड बॉडी कैंडल्स बने हुए हैं। ग्रीन बॉडी इंडिकेटिंग कि प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज हुआ और रेड बॉडी इंडिकेटिंग कि प्राइस ओपन से नीचे क्लोज हुआ। जब हम कैंडल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे डिस्कस करने का इच्छा है। इस पर्टिकुलर कैंडल को हम कहते हैं हेकिनाशी कैंडल्स। जैसे कि आपने समझा, एक जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट में एक कैंडल आपको उस पीरियड का 4 प्राइस पॉइंट्स बताता है। वो पुराने कैंडल से कोई रिलेशन नहीं रखता, लेकिन अगर हमें पुराने कैंडल से भी इंफॉर्मेशन चाहिए और आज के कैंडल में मुझे उसको इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो कैंडल स्टिक को हम कहते हैं हेकिनाशी कैंडल्स। इसके फॉर्मूला पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आई हैव लिस्टेड द फीचर्स ऑफ अ हेकिनाशी चार्ट। नंबर 1, एक हेकिनाशी चार्ट आपको एक बहुत ही स्मूथ तरीके से चार्ट मूवमेंट बताएगा, whereas candlesticks can be much fluctuating in nature. दूसरा, हेकिनाशी कैंडल्स पुराने कैंडल से भी प्राइस इंफॉर्मेशन डिराइव करके एक एवरेज प्राइस को कंप्यूट करके कैंडल कंस्ट्रक्ट करेगा, whereas Japanese candlesticks only take the isolated price for that particular day or period. हेकिनाशी कैंडल्स के जनरल रूल्स क्या हैं उसे भी समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल, अगर आपके हेकिनाशी चार्ट्स में आपको बहुत सारे ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं जिसमें कि लोअर विक्स नहीं है, इसका मतलब है कि प्राइस का ट्रेंड बुलिश है। दूसरा, अगर आपको आपके हेकिनाशी चार्ट में बहुत छोटे बॉडी के कैंडल्स दिख रहे हैं विद अ अपर एंड अ लोअर विक, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड में चेंज की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास रेड बॉडी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं हेकिनाशी चार्ट में विद लोअर विक्स, इसका मतलब है कि मार्केट या फिर प्राइस ट्रेंड इज बियरिश। एक एग्जाम्पल लेके हेकिनाशी चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आई हैव ग्रीन बॉडी कैंडल्स विदाउट एनी लोअर विक। इट मीन्स कि मार्केट बुलिश है। यहाँ पे आप देखोगे मेरे कैंडल्स की बॉडी की साइज बहुत छोटी हो गई है और इसमें अपर एंड लोअर शैडोज भी फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा प्रायर बुल ट्रेंड इज वीकनिंग या फिर माई ट्रेंड इज चेंजिंग। और अगर आप यहां नोटिस करो, अगर मेरे पास रेड बॉडी कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं विथ लोअर विक्स, इसका मतलब यह है कि मार्केट एक करेक्शन मोड या बियरिश मोड में एंटर कर रहा है। तो आइए चलते हैं tv.dhan.co पे और समझते हैं कि कैसे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को प्लॉट किया जा सकता है। तो लॉग इन करते हैं tv.dhan.co पे। Let me enter my credentials. Let me now enter my PIN number और बताता हूं कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हैं। आप ये ऑप्शन देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका ये चार्ट कैंडलस्टिक या जापानीज कैंडलस्टिक फॉर्म में लोड होगा। अगर आपको इसको एक लाइन चार्ट में देखना है तो आप यहाँ से लाइन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए, लाइन चार्ट इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइसेस बाय डिफॉल्ट। अगर मुझे कैंडलस्टिक्स में वापस जाना है तो मैं वापस कैंडल्स पे आ सकता हूं, और अगर मुझे हेकिनाशी चार्ट पे जाना है देन आई कैन गो टू दिस ऑप्शन फॉर हेकिनाशी एंड आई कैन प्लॉट द हेकिनाशी चार्ट। और जैसा कि हमने समझा, अगर मेरे पास काफी सारे ग्रीन कैंडल्स है इन अ हेकिनाशी चार्ट विदाउट एनी लोअर शैडो, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। अगर मेरे पास रेड बॉडी कैंडल्स है विथ लॉन्ग लोअर शैडोज, इसका मतलब है कि मार्केट बियरिश है। और अगर मेरे पास ग्रीन से रेड में ट्रांजिशन हो रहा है और छोटे बॉडी के कैंडल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। ऑल्सो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाके किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट लोड कर सकते हैं, फ्रॉम एज लो एज 1 मिनट टू एज हाई एज 1 मंथ। सो फ्यूचर ट्रेडर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था और आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट या फिर हेकिनाशी चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे अगले सीरीज में हम टेक्निकल इंडिकेटर्स पे ध्यान देंगे और डिस्कस करेंगे
क्या वो इंडिकेटर्स है जिसके बेसिस में हम मार्केट का रुख को समझ पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहें। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।